Hello, dear students. I, Poonam Som, welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today we will start GK, and in GK chapter number 15 and 16. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. So let's have a look on chapter number 15. The 15th chapter is unusual animals. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अनयूजुअल है, मतलब हम जैसे कॉमनली एनिमल्स को देखते हैं उनसे कुछ अलग. ठीक. सो इन द वेरी फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ओल्म. ठीक है, ओम. इट इज़ अ कम्प्लीटली ब्लाइंड. ये जो एनिमल है पूरी तरह से ब्लाइंड है. ठीक है, देख नहीं सकता. इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूजिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. मगर ये इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि अपने सेंस के थ्रू ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ईजिली अपने ब्रेन के थ्रू पहचान लेता है. सेंड बाय द रिसेप्टर्स इन इट्स बॉडी. एक तरह से कह सकते हैं जैसे हमारी स्किन, अगर हमारी स्किन को कोई टच करता है तो तुरंत वो हमारी माइंड में स्ट्राइक करता है. तो ऐसे ही इसके जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उसकी स्किन या वेन्स, तो उसकी हेल्प से तुरंत वो इन चीज़ों को, उसका जो सेंस है एकदम से कैच कर लेता है. सो ही इज़ ओल्म. ठीक है. सेकेंड वन इज़ दिस स्ट्रेंज एनिमल हैज़ अ स्नेक लाइक फ्रंट. ये एनिमल सामने से, जब फ्रंट से ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक हो. ठीक. एंड इट हैज़ अ एबिलिटी टू चेंज कलर. पर और साथ ही साथ ये लिजार्ड की तरह कलर्स भी बदल सकता है. एंड इट इज़ फाउंड इन ब्रिटेन एंड आयरलैंड. और ये कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन और आयरलैंड में. उसका नेम है स्नेक कैटरपिलर. व्हाट? स्नेक कैटरपिलर. थर्ड वन इज़ इट हैज़ 3 हार्ट्स. ये जो एनिमल है, ठीक है, इसके 3 हार्ट्स हैं. जनरली सबके एक ही हार्ट होता है. एंड अ बीक, और उसकी एक बीक है लाइक अ पैरट. एक पैरट की तरह चोंच है उसकी. सो इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस सलाइवा. उसकी जो सलाइवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, पॉइजनस होती है. एंड इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर. और इसको भी ये भी बहुत ईजिली अपने कलर को चेंज कर लेता है. एंड इट इज़ फाउंड ऑन द सी बेड. और ये समुद्र के बेड में, मतलब बहुत ही नीचे की तरफ सतह में पाया जाता है. एंड ही इज़ कॉल्ड ब्लैंकेट ऑक्टोपस. ठीक है, ब्लैंकेट ऑक्टोपस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस लेज़ी फ़िश इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ये एक फ़िश है, एक तरह की एक फ़िश है जो बहुत ही लेज़ी है. ठीक है. एंड इट लुक्स लाइक अ सीवीड. और ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे झाड़ी होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सी में, समुद्र में किसी झाड़ी जैसी चिपकी हुई है. ठीक है. और इसका नेम है लीफी सी ड्रैगन. इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीफी, मतलब एक पत्ती की तरह दिखने वाली, सी में रहने वाली ड्रैगन जैसी फेस है इसकी. ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीफी सी ड्रैगन. नेक्स्ट वन इज़ इट लुक्स लाइक अ डिकेइंग लीफ. ऐसा लगता है जैसे कोई पत्ती मुरझा गई है. ठीक है, कोई पत्ती सूख गई है. एंड इट इज़ फाउंड इन मदागास्कर. ठीक है. एंड इसका नेम है सैटनिक लीफ टेल्ड गेको. सैटनिक लीफ टेल्ड गेको. Next one is it has a very long neck that supports its jaws having poisonous fang. ठीक है, fang means होते हैं teeth. Clear? ठीक. सो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक. ये जो एनिमल है इसकी जो गर्दन है वो बहुत लंबी होती है. दैट सपोर्ट, जो उसको सपोर्ट करती है, उसके जॉस को, उसके जबड़ों को, जो मतलब अपनी उसके जो अंदर जबड़े के अंदर जो टीथ है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत जहरीला है. तो उसे कंट्रोल करने में, मतलब उसको स्ट्रेट रखने में जो उसके जॉज हैं वो हेल्प करते हैं, उसकी गर्दन हेल्प करती है. ठीक. सो ही इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड assassin spider. ठीक है, assassin spider. Next one is this animal has a transparent skin, so we can see it in its intestine, हार्ट एंड लिवर क्लियरली. हम कहते हैं कि जो मतलब हमें एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में जो भी पाया जाता है, जैसे हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, लीवर है, तो वी कांट सी इट डायरेक्टली, है ना. तो हमने बिना
मतलब अंदर बॉडी पार्ट्स मतलब ऑपरेट करके ही देखा जा सकता है, जब हम देखेंगे हम सामने से नहीं देख सकते। बट दिस एनिमल हु लुक्स लाइक अ फ्रॉग, मतलब एक फ्रॉग है वैसे, इसका नाम है ग्लास फ्रॉग, जिसकी जो स्किन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जैसे कोई पन्नी है। एंड सो वी कैन सी इट, हम इससे ईजिली हम इसके इंटेस्टाइन, हार्ट और लीवर को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड इन अमेरिका, और ये अमेरिका में पाया जाता है। एंड इट इज़ ग्लास फ्रॉग, ठीक है, इसकी स्किन की वजह से इसे ग्लास फ्रॉग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ हेयर दैट सीम लाइक विंग्स, ठीक है, इसके इतने बड़े बाल हैं ऐसा लगता है जैसे पर हों इसके। सो इट इज़ कलर ब्लाइंड एंड स्पेंड्स होल टाइम लाइफ इन डार्कनेस। इसके जो कलर ब्लाइंडनेस की मतलब उसके कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, जो मतलब उसके कलर दिखता नहीं है क्लियर, एंड स्पेंड्स होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ ये डार्कनेस में यानी कि अंधेरे में बिता देता है। एंड इट इज़ कॉल्ड हेयरी क्रैब, हेयरी क्रैब, क्लियर। Now let's move to our next chapter, that is 16, chapter number 16, and the chapter name is We Are the Best, ठीक है। In this chapter we will read about some Indian author having become world famous and because of their excellent literary work। हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियन ऑथर के बारे में, लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत अपने लिटरेरी वर्क के लिए, अपने साहित्यिक वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। और उनका जो कार्य था, मतलब जो उनका लिटरेरी कार्य, साहित्यिक कार्य था, वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज तक पहुंच गया था। एंड राइट मतलब एक्सेलेंट था। एंड राइट द नेम ऑफ द, आपको इनकी बुक्स के नेम लिखने हैं, ठीक। एंड यू विल गेट द बुक्स नेम इन द हेल्प बुक ऑल्सो, बट here I have given the name and we will read one by one about them. फर्स्ट वन इज़ अनीता देसाई, ठीक, अनीता देसाई, इनकी बुक लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ इन कस्टडी, सेकेंड इज़ क्लियर लाइट ऑफ द डे, एंड द थर्ड इज़ द विलेज बाय द सी। इन बुक्स की वजह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ राजा राव, राजा राव के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं कांतापुरा, ठीक है, कांतापुरा, द पुलिस मैन एंड रोज, एंड द थर्ड वन इज़ द सर्पेंट एंड द रॉक। सर्पेंट मीन्स स्नेक, ठीक है, अ टाइप ऑफ स्नेक। नेक्स्ट वन इज़ खुशवंत सिंह, अ ग्रेट राइटर, उनके द्वारा भी लिखी गई हैं कुछ बुक्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। इन्होंने मोस्टली किस पर लिखा है, मीन्स आर कंट्री, ठीक है, या द पीपल ऑफ द कंट्री। सो लाइक द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट बुक, ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, दैट बिकेम वेरी फेमस, एंड अ रिच ऑफ सिक्स, अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, सॉरी, अ हिस्ट्री ऑफ सिख, आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, एक और फेमस बुक है इनकी, आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल। नेक्स्ट वन इज़ अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, इनके भी जो इनका वर्क है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट रहा है, ठीक। तो इनकी कुछ बुक्स के बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ द शेडो लाइन्स, द शेडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन, रीजन, द कैलकटा क्रोमोसोम, द कैलकटा क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रेमचंद, आपने भी स्टोरी पढ़ी होंगी शायद कहीं ना कहीं, ज़रूर हिंदी की बुक में प्रेमचंद की कोई स्टोरी पढ़ी होगी। तो प्रेमचंद के कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, लाइक दैट गोदान, कायाकल्प, सोजे वतन, सोजे वतन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कुलदीप नायर, कुलदीप नायर की जो फेमस बुक हैं, द फर्स्ट वन इज़ द जजमेंट, सेकेंड इज़ बिटवीन द लाइन्स, एंड द थर्ड इज़ डिस्टेंट नेबर्स, डिस्टेंट नेबर्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, एंड you will note down these all the things in your book and revise it again. Thank you so much.